हल्दी घाटी के युद्ध के समय की गुफाएं। इसकी शेप मुझे पूरे कछुए की तरह लग रही है। इस समय ये गाना ठीक है, बाहर कितनी गर्मी है, अंदर कितनी सर्दी है। ये है पलाश के फूल। पहले होली के रंग इन्हीं फूलों से बनाए जाते थे। मुझे ऐसा लगता है उस समय क्या लोग इतने पतले हुआ करते थे। इसमें तो अभी केवल मैं ही आ पा रही हूँ। यहाँ मैं बैठ के घंटों प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकती हूँ। फटाफट बाहर निकलती हूँ, कहीं मेरा किसी कीड़े मकोड़ों से सामना ना हो जाए। देखिए, एक ऐसी चट्टान, बैठा हुआ शेर। हेलो ऑल, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी जगह पर लेके चल रही हूँ जहाँ का इतिहास तो अपने आप में अनोखा है ही, साथ ही वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी देखकर आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी बहुत तारीफ़ सुनी उस जगह की खूबसूरती की। तो मैं भी आप ही की तरह आज फर्स्ट टाइम देखूँगी। तो रास्ते में चलते वक्त आप ये रेड कलर के फूल देख रहे हैं, आप देखिए, आप ये फूल मेनली आपको इस एरिया में, मैं उदयपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर आई हूँ, कुंभलगढ़ रोड की तरफ। ये मेनली आपको फरवरी मार्च में देखने को मिलेंगे ये फूल पलाश के फूल है, जिसे बहुत से लोग टेसू के फूल के नाम से भी जानते हैं, और इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। इन फूलों की वैल्यू ये कह सकते हैं कि पहले के टाइम में जो होली के प्राकृतिक रंग हुआ करते थे वो इसी फूल से बनाए जाते थे। फूलों को सुखाकर उसको 2 या 3 दिन तक पानी में भिगोकर कलर बनाया जाता था, जो मेनली लाल और नारंगी रंग का होता था। तो आज भी ये कलर बनाया जाता है, बट इसके यूजेस अब कम हो गए हैं समय के साथ। मैंने ट्राई भी किया हाथ पे रगड़ के कि कुछ कलर इसका आए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी एक प्रोसेस है, उसके उपरांत ही कलर मिलता है। और मुझे लगता है समय के साथ अब इन ऑर्गेनिक कलर्स का बहुत वैल्यू अब लोगों में हो गई है, तो अब ये अगेन मार्केट में आ जाने चाहिए। तो चलते हैं आगे की ओर, है ना खूबसूरत। तो हम लोग आ गए हैं अपने मेन डेस्टिनेशन पर, मायरा की गुफा, महाराणा प्रताप शस्त्रागार। तो आज हम गुफाएं देखने वाले हैं। साथ में शुरुआत में जो मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पर एक प्राकृतिक झरना भी है जो 365 दिन चालू रहता है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलते चलते इसकी एक ब्रीफ स्टोरी मैं आपको बता देती हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। तो महाराणा प्रताप बहुत स्वाभिमानी थे, तो कहते हैं कि मुगलों की गुलामी को अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपना महल और राजपाट छोड़ दिया था, और कई दिनों और महीनों वे जंगल में भटकते रहे थे। इन मायरे की गुफाओं में उन्होंने शस्त्रागार के रूप में इस एरिया को यूज़ किया था। यहाँ पर शस्त्र बनाने का काम और शस्त्र रखे जाते थे। यहाँ पर कहते हैं महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटी और पत्तों के बिस्तर पे सोए थे। यहीं पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेटक भी बांधा गया था। देखिए आप, ये गुफाएं। मुझे नहीं लगता यहाँ से एंट्री होगी। देखिए, आपको झरने की आवाज़ आ रही है, एकदम नेचुरल। ऊपर जाके देखते हैं झरना कहाँ है, अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये कुंड, सामने एक और गुफा आप देख रहे हैं, ये झरने का पानी आप देखिए। पानी की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। सामने देखिए गुफाएं, है ना खूबसूरत। देखिए यहाँ से पानी गिर रहा है। डस्टबिन कितना मस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद यहाँ से एंट्री है। पहले ये इतना डेवलप नहीं था, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटन स्थल बनाने को कोशिश किया है। उसके बाद से कहते हैं इस जगह में बहुत डेवलपमेंट किए गए हैं। आप देखिए, हर पेड़ के नीचे बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। देखिए आप, हर पेड़ के चारों तरफ पक्का पत्थर का चबूतरा बनाया गया है। ये हम गुफाओं के पास आ गए हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, कहते हैं ये शेषनाग के फन की के आकार की ये गुफाएं हैं। मुझे लगता है एंट्री यहीं से है। तो चलते हैं हम अंदर की तरफ। कहते हैं महाराणा प्रताप ने जब शस्त्रागार बनाने का इसे शुरुआत किया, उस समय 2 माताओं को उन्होंने यहाँ स्थापित किया, हिंगलाज माता और रूपण माता।
ये हिंगलाज माता का मंदिर, और उसी के पास में आप साइड में देखिए महाराणा प्रताप की स्टेच्यू भी है, हिंगलाज माता। आगे बढ़ते हैं हम। एक्चुअली यहाँ कोई है भी नहीं आज, तो हम खुद ही विज़िट कर रहे हैं अंदर, कोई बताने वाला भी नहीं है, बट कोई नहीं, चलते हैं अंदर की तरफ। गुफा ऐसी ही कि हम सीधे यहाँ से हमें थोड़ा झुक के जाना पड़ रहा है। आगे देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे हवन और ये भी होते हैं, हवन कुंड बनाए गए हैं। यहाँ मुझे एक और गुफा दिखी है, और ये जो फ़ोटो है महाराणा प्रताप और घोड़े का है। जब घोड़ा, कहते हैं ना, जब खाई पार करते वक्त जब चोटिल हो गया था, उस वक्त की ये तस्वीर है। उस वक्त की नहीं, उसको चित्र के रूप में रेखांकित किया गया है। आगे चलते हैं। मुझे झरने की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब आगे ही है। आगे चलते हैं। अकेले आने में तो शायद थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा स्कैरी टाइप लग रहा है, बट कोई नहीं, चलते हैं। गुफाएं देखिए अब स्टार्ट हो रही हैं। नंगे पैर चलना भी भारी है, नीचे पत्थर कंकड़ है और बहुत फिसलन भी है यहाँ पे, तो हमें बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। देखिए आप सामने मुझे झरना दिख गया। बारिश में कितना खूबसूरत लगता होगा ये। चलते हैं आगे की ओर। मैं आपको एक चट्टान दिखाती हूँ, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर बैठा हुआ है ना, लग रहा है ना। तो यहाँ के बारे में मैं बोलूँगी कि ये जगह जितनी खूबसूरत है, उतना मुझे स्कैरी लग रही है वो इसलिए क्योंकि यहाँ इतनी नमी है, और मैं थोड़ा सा कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं से डरती भी हूँ। तो यहाँ 100% होंगे भी, बट मैं प्रेयर कर रही हूँ मुझे कोई नज़र ना आए। और रात में हो सकता है इन केव्स में शेर चीते भी आते हों, क्योंकि ये सब ओपन है। इन गुफाओं की ख़ास बात यह है कि बाहर से ये गुफाएं नहीं दिखती हैं, बट अंदर से आप बाहर का पूरा दृश्य देख सकते हैं। देखिए शेर जैसा चट्टान। अभी अंदर इतनी ठंडी है कि ऐसा लग रहा है जैसे हम पीक सर्दी में जो हमें ठंड महसूस होती है ना, अंदर मुझे वो महसूस हो रही है। तो चलते हैं वापस बाहर की तरफ, क्योंकि मैं प्रे कर रही हूँ कि फटाफट बाहर निकले, कोई मेरे को कीड़े मकोड़े से मेरा आमना सामना ना हो। चलते हैं। गुफा के बाहर एक छोटा सा प्यारा सा महादेव जी का स्थान था। देखिए आप, दर्शन कर लेते हैं पहले हम। और जलाभिषेक करने के लिए इसमें मुझे लगता है ये कभी खाली नहीं होता होगा, इसमें हमेशा पानी भरता रहता होगा। तो जलाभिषेक किया हम लोगों ने। देखिए आप, बहुत ही अनोखी फीलिंग थी मेरे लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए हैं। पीछे आप गुफाएं जो देख रहे हैं ना, इसमें ब्राउन दरवाजे आपको दिख रहे हैं। कहते हैं अंदर गुफाएं फैली हुई हैं, बट सेफ्टी के हिसाब से वो इतनी सेफ़ नहीं है, इसलिए वहाँ जाना, प्रवेश बंद कर रखा है। तो जितना मैंने आपको विज़िट कराया है उतना ही पर्यटकों के लिए ओपन है, और इसी से कनेक्टेड ये बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग का क्या यूज़ है यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं आपको केवल बिल्डिंग दिखा सकती हूँ। दरवाज़ों पर लॉक है, लेकिन बिल्डिंग की हालत बहुत अच्छी है, तो हो सकता है इसको अभी रिनोवेट किया गया हो। देखिए आप, छोटी सी खिड़की। ऊपर चलते हैं। आप सीढ़ियों की चौड़ाई देखिए, मुझे लगता है हार्डली 1 या 1.5 फीट होंगी ये, मुश्किल से। तो क्या पहले लोग इतने पतले होते थे? दरवाजे सब लॉक है, अदरवाइज़ हम खोल के देखते हैं अंदर क्या है। दरवाज़ों के दोनों तरफ आप ब्लॉक देख रहे हैं, छोटे छोटे, वहाँ दिए रखे जाते थे। ऊपर चल के देखते हैं, और सामने एक और गुफा, लेकिन ऐसे हम नहीं एंट्री करेंगे, हमें डर लगता है। ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, छोटी सी छत।
छत के ऊपर ये जो पुराने पहले ये गोखड़े होते हैं ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मेरा मन करता है यहाँ घंटों बैठ के मैं ना सैनिक ब्यूटी को निहारती रहूँ। थोड़ी देर चलिए निहार ही लेते हैं। इस पेड़ में ख़ास बात ये लगी मुझे कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट लग रहे थे, बट एक भी पत्ता नहीं था इस पेड़ में। चलिए नीचे उतरते हैं। ऊपर ऐसा कुछ खास मुझे दिखा नहीं, बट हाँ छोटी छोटी गुफाओं के मुंह खुले हुए थे, बट हम उसमें एंट्री नहीं कर सकते, वो शायद रिस्की होगा। चलिए नीचे जाते हैं। यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत सकरी बनी हुई है, तो प्लीज़ आप जब भी आए ध्यान से उतरिएगा। सरकार इतना, मुझे लगता है इतना रिनोवेट करती है, इतना डेवलपमेंट करती है, तो मैं बस एक ही बात बोलूँगी कि हमारी ड्यूटी है कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को गंदा ना करें बस। इतना पतला मैं दिखाऊँ मैं आपको, देखिए कितनी पतली सीढ़ियाँ। तो हम लोग बाहर आ गए हैं और अभी जैसे कि पतझड़ का मौसम है, तो आप ये ब्राउन पत्ते देखिए, पूरा ऐसा लगता है पूरा एक बेड बिछा हुआ हो। आवाज़ कितनी अच्छी लगती है इसकी। तो देखिए यहाँ पे भी चबूतरे बनाए हुए हैं। तो आज का हमारा ब्लॉग कंप्लीट होता है, और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मेवाड़ में मैं आपको और क्या चीज़ दिखा सकती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो सब जगह दिखाऊं जो शायद मैं भी नहीं जानती हूँ, और नई नई जगह एक्सप्लोर करूँ और आपको भी दिखाती रहूँ। बाय।